नवीद मलिक आवाज़ टाइम के साथ। अच्छा, आज हम आपको एक जो कबूतरबाजी है इस शौक़ के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये बादशाहों से शुरू हुआ शौक़ और इसके बाद अब ये कबूतर घरों में पाले जाते हैं। इसके बाद बाकायदा तौर पे इनके टूर्नामेंट होते हैं पाकिस्तान लेवल पे और वर्ल्ड लेवल के ऊपर भी। और मतलब एक बहुत बड़ा शौक़ बन चुका है और तकरीबन आप कह लें कि ये पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जो है ना, ये एक लोगों ने ना इसको घरों में पाला जाता है कबूतरों को। और इनका जो है ना एक बहुत बड़ा जो है ना मतलब एक टूर्नामेंट्स भी ऑर्गेनाइज होते हैं पाकिस्तान लेवल पे और वर्ल्ड लेवल के ऊपर। फिर इनमें उस्ताद और शिगिर्द भी होते हैं, फिर कबूतर की नस्लें होती हैं, फिर जो कबूतर सुबह उठते हैं जो शाम को वापस आते हैं, वो आज पूरी डिटेल के साथ हम जो है ना, इनमें उस्ताद और शिगिर्द भी होते हैं। आज हम पूरी डिटेल में हम बात करेंगे कि कबूतरबाजी क्या है, इनको कैसे पाला जाता है घरों में और कैसे इनकी तैयारी की जाती है मुकाबलों के लिए, फिर कैसे ये टूर्नामेंट का इनेकाद होता है। ये सारी बात हम करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम एक छत पे मौजूद हैं, यहाँ पे हैं उस्ताद शकील अलवी साहब। ठीक है, आज हम इनसे बात करेंगे कि जी ये हमें बताएं कि कबूतरबाजी क्या है बेसिकली, और ये जो आप ये शौक़ कितने अरसे से कर रहे हैं, और फिर साथ ये है कि कारोबार भी मतलब आप कर रहे हैं, साथ आपका बिज़नेस भी है और साथ ये जो है ना ये कबूतरबाजी भी हो रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शकील साहब, आप हमें ये बताएं कि ये जो कबूतरबाजी है मतलब थोड़ा सा ना इसकी बेसिक बताएं, क्योंकि हमें इतना तो आइडिया है कि ये बादशाहों का शौक़ रहा है। इसके बाद आप घरों में भी पाले जाते हैं और प्लाज़ों में भी होता है, आपको नज़र आते हैं बड़े बड़े हमें जाल भी नज़र आते हैं। तो ये किस तरह का शौक़ है? देखें जी, शौक़ तो बहुत अच्छा है, अगर इसे तरीके से किया जाए तो बहुत अच्छा शौक़ है। और इससे काफ़ी किस्म की जो बुराइयों से इंसान बच जाता है और प्यार मोहब्बत वाला शौक़ है और अमन की निशानी है परिंदा, तो ये अमन वाला शौक़ है। अच्छा, ये बताएं कि आपने ये बड़े बड़े जाले लगाए हुए हैं माशाल्लाह, ये देख रहे हैं हम पूरी छत जो है ना आपने मतलब बड़े मतलब ऊंचे ऊंचे ये जाले भी लगे हुए हैं। अच्छा, तो ये किस तरह मतलब ये एक तो मतलब कितने कबूतर हैं आपके पास? जी मेरे पास तकरीबन 500 से 600 कबूतर होगा। और ये जाले जो लगे हुए हैं ये बेसिकली जो है ये बच्चों की ब्रीडिंग जो सिस्टम है वो अलहदा है, और बाकी जो बच्चे बड़े हो जाते हैं उनके लिए अलहदा सिस्टम है, मादाओं का अलहदा सिस्टम है, नरों का अलहदा सिस्टम है। इसलिए ये मुख्तलिफ़ किस्म के इनके अपने अपने कमरे बने हुए हैं, खुड्डे बने हुए हैं और जाले लगाए हुए हैं। और जाले बेसिकली ये इतने ऊंचे नहीं है, ये कंट्रोल बिल्कुल अपने कंट्रोल में है कि कबूतर जो है वो अपने कंट्रोल में रहे। जब हम टूर्नामेंट खेलते हैं तो वो कबूतर जो है वो बड़े जालों पे तो आके लेट जाता है, नीचे नहीं उतारा जाता, लेकिन अपने इस साइज़ के या इस किस्म के जाले से वो आराम से अंदर जो है ना बंद हो जाता है। अच्छा, कबूतर जो है ना, हमें तो कबूतर नज़र आते हैं मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर। हमें ये बताएं कि ये जो कबूतर की जो नस्लें होती हैं मतलब ये आपकी कोई पूरी इसके ऊपर मतलब पूरी रिसर्च होती है, ये किस तरह कबूतर आप पहचानते हैं? देखें जी, इसकी नस्ल जो है ये इसकी आँख से ज़ाहिर होती है। जो कमगर कबूतर होते हैं वो रेड आँख में भी होते हैं, जो ओरिजिनल होते हैं वो हल्के से गुलाबी आँख में, प्याजी आँख में आते हैं। बाकी लोगों ने क्रॉस डाले हुए हैं बीच में, डब वाले दूसरे। आजकल तो टैडी पहले बेसिकली देखे जाते थे वाइट आँख में, सखी साहब ने जो बनाए हैं वो प्याजी आँख में बना दिए। अब मुख्तलिफ लोगों ने जिसका वो माथा और कान सफ़ेद होते हैं तो वो टैडी हो जाता है। तो हर बंदे ने एक अपनी अपनी नस्ल बना दी है। बेसिकली तो ये 4 नस्लें हैं। जो सियालकोटी कबूतर है वो तो अपनी पहचान जो है वो ख़ुद करवा देते हैं, और बाकी जो क्रॉस में है तो उनकी तो बहुत सारी नस्लें बनी हुई हैं। अच्छा, हमें ये बताएं कि ये जो कबूतर की कितनी परवाज़ होती है, यानी कि जो आप पूरे दिन में कितना उड़ता है कबूतर? देखिए जी, कबूतर अगर अच्छा ब्लड होगा, अच्छा परिंदा होगा तो वो बग़ैर किसी मतलब दाने पानी के या बग़ैर किसी चीज़ के वो सुबह से शाम 5-6 बजे तक इजीली उड़ सकता है। अच्छा, हमें तो ये देखते हैं ना कि इसमें तो आप बड़े पढ़े लिखे लोग भी हैं, कहीं देखा डॉक्टर्स भी होते हैं, कहीं दफ़ा वकील भी हमें नज़र आते हैं कि शो करते हुए। तो मतलब ये तो बड़ा अच्छा शौक़ नज़र आता है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या जो सुनने में आया कि उस्तादी शिगिर्दी भी होती है, ये क्या है, किस तरह मतलब आप? जी, इसमें उस्तादी शिगिर्दी होती है। बेसिकली वो ये होता है कि एक उस्ताद जो होता है, जैसे आप एक स्कूल के अंदर एक टीचर होता है तो वो अपने बच्चों को तालीम देता है जो उसके स्टूडेंट होते हैं, इसी तरह इसमें भी शागिर्द जो होते हैं वो अपने उस्ताद से कबूतर की परख के बारे में, उसकी नस्ल के बारे में, उसको उड़ाने के बारे में, उसकी तैयारी के बारे में उससे तालीम लेते हैं। अच्छा, तो आप हमें ये बताएं कि आप जो ये शौक़ है कितने अरसे से कर रहे हैं? ये तकरीबन ये शौक़ तो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ जी, और तकरीबन सन 90 से रेगुलर मैंने बाजी उड़ानी शुरू की है, और अब 2021 आ गया और मैं रेगुलर ही बाजी उड़ा रहा हूँ। 1-2 साल बीच में मिस हुए हैं, एक दफ़ा मेरे कबूतर चोरी हुए हैं, एक दफ़ा वालिद साहब फोत हुए हैं, तो उसकी वजह से मैंने शौक़ नहीं किया, लेकिन रेगुलर मैं शौक़ कर रहा हूँ। तकरीबन ये 40 साल हो गए हैं, 35-40 साल डक का शौक़ करते हुए।
तो आप मतलब साथ आपका कारोबार भी है, बिज़नेस भी है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना काम भी है, प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं और साइड बिज़नेस भी है। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शौक़ को बदनाम किया हुआ है, लेकिन ये बहुत बेसिकली देखा जाए तो बहुत अच्छा शौक़ है अगर दोस्ताना माहौल में किया जाए। अगर इसको अना का मसला बना लिया जाए तो ये शौक़ जो है ना, ये उसी वजह से बदनाम हुआ है। अच्छा, मैं ये बताएं कि ये जो बड़े बड़े उस्ताद हैं, कुछ आप नाम बताएंगे जो बड़े बड़े उस्ताद हैं शौक़? जी जी बिल्कुल, बहुत सारे उस्ताद हैं। उस्ताद इलियास है, उस्ताद फ़ियो मरूम जो हमारे उस्ताद थे, माशाल्लाह बड़ा नाम था उनका। उसके अलावा सखी भट्टी साहब हैं, उसके अलावा इधर अच्छी है, उसके अलावा नुमान कियानी साहब है, औरंगज़ेब रंगा। उसके बाद आमर ख़ान है इस्लामाबाद में, पीर खनान साहब हैं और काफ़ी सारे माशाल्लाह बहुत अच्छे उस्ताद हैं। में भी कोई मतलब बड़े लेवल जी जी जी, सियालकोट में नवाज़ कुमन साहब हैं। उसके अलावा भी काफ़ी सारे माशाल्लाह उस्ताद हैं। सियालकोट के आशिक हुसैन साहब हैं, उसके अलावा नईम शफ़ी साहब हैं और काफ़ी सारे उस्ताद हैं जो माशाल्लाह बहुत अच्छा शौक़ कर रहे हैं और बहुत अच्छे परिंदे हैं उनके पास। अच्छा, तो ये बताएं कि इस शौक़ को प्रमोट करने के लिए आप समझते हैं कि अच्छा शौक़ बने, ठीक है, अब क्योंकि ये बढ़ भी गया है, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया शौक़, तो आप क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए जो बड़े उस्ताद हैं उनको? देखिए जी, बड़े उस्तादों को यही चाहिए कि वो अपने से जो छोटे शागिर्द हैं या छोटे शौकीन हज़रात हैं उनके साथ मिल के जो है उनको कंप्रोमाइज़ करें उनके साथ, और उनको शौक़ करने के लिए एंट्रियाँ कम से कम रखें और साफ़ सुथरा शौक़ करें और साथ में उनकी रहनुमाई करें। तो और अगर कोई छोटे तबके में से या कोई मतलब लो तबके का जो शागिर्द है वो पहली पोजीशन पे आने की, जब उसकी देखते हैं कि ये पहली पोजीशन पे आ रहा है, इसके परिंदे अच्छे उड़ रहे हैं, तो वो उसे जो है ना पीछे करने के लिए वो कोई ना कोई प्लानिंग करते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, शकील उस्ताद साहब, आप हमें ये बताएं कि ये साल में कितने टूर्नामेंट होते हैं? देखें जी, इसमें तो अब तो पहले तो मई जून, उसके अलावा अक्टूबर उड़ाया जाता था, अब तो साल के 12 महीने टूर्नामेंट उड़ाए जाते हैं। बच्चों का भी उड़ाया जाता है, बैसाख भी खेलते हैं और चित्र जेठ सारे टूर्नामेंट खेले जाते हैं। लेकिन बेसिकली जो है ना, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो टूर्नामेंट में भी अगर आपकी और किसी के साथ आपकी मतलब छत खुल जाती है तो वो टूर्नामेंट में अगर डाउन हो जाता है तो उसको भी जो है ना वो अपना रही बना लेते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। ये प्यार मोहब्बत का शौक़ है, इसको प्यार मोहब्बत से करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि इस तरह होना चाहिए कि आज आपस में इनका टूर्नामेंट में शौक़ हुआ है तो शाम को ये एक साथ में बैठ के खाना खाएं, चाय पिएं, गप लगाएं। इसको कहते हैं प्यार मोहब्बत का शौक़। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही सिस्टम है। और दूसरा, चिड़ी मारों से बहुत तंग हैं हम लोग। आप किसी का, मैं उनके लिए एक पैगाम देता हूँ कि अगर वो किसी का अच्छा परिंदा पकड़ लेते हैं तो वो जो मुनासिब कीमत होती है ना वो ले के तो उसको दे दिया करें कि उसका शौक़ ना ख़राब हो किसी का भी। अब वो कबूतर पकड़ लेते हैं, वो पैसे इतने मांग लेते हैं कि एक साहिब हैसियत लोग तो दे सकते हैं, तो जिस बेचारे के पास ना हो वो दे नहीं सकता। और स्टार्टिंग ही करते हैं जी 3000 दे दो, 5000 दे दो, परिंदा ले जाओ। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। शौकीन हज़रात कभी भी इस तरह का काम नहीं करेंगे। ये चिड़ी मार जो है ना वो यही काम करते हैं। अच्छा जी, आपने देखा कि आज हमने आपको रावलपिंडी से आपको ये एक पूरी रिपोर्ट हमने इसकी बनाई कबूतरबाजी के ऊपर, और इंशाल्लाह जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह इस चैनल को देखें। और इसमें इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इस शो को हम प्रमोट करने के लिए हम इस पर थोड़ा सा मज़ीद भी हम इंटरव्यूज़ करेंगे, रिपोर्ट्स पे लेके सामने आएंगे। और एक अच्छा शौक़ हमें यहाँ पे मतलब देखने को भी मिला, जो हम एक छत पे आए, घर में आए और बड़ी रिस्पेक्ट के साथ यहाँ पे हमने देखा ये किस तरह कबूतरों को पाला जाता है और फिर इनको किस तरह बच्चों की तरह यहाँ पे रखा गया है और उनके साथ मेहनत की जाती है। और आप देखें कि मतलब ये है कि यहाँ पे पूरी तैयारी की जाती है इनकी, और इनको जो है ना फिर मुकाबलों के लिए, टूर्नामेंट्स के लिए तैयार किया जाता है। तो ये शकील अलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। जी ठीक हो गया जी। ये मेरी छत जो है शकील अकील के नाम से है। ठीक है। तो ये माशाल्लाह पिंडी में भी तमाम लोगों को पता है और बैरून मुल्कों में भी काफ़ी सारे दोस्तों को पता है, और शकील अकील के नाम से ये मेरी छत है डयाला रोड पे। तो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू तमाम दोस्तों का। अगर किसी को बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन तमाम जो अपने से कम तबके वाले हैं उनका ख्याल रखना चाहिए शौकीनों का, और उनके साथ जो है ताउन करना चाहिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम उस्तादों से। इंशाल्लाह जी दोबारा इंशाल्लाह इस शो को प्रमोट करने के लिए हम दोबारा भी कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने लेके आएंगे। और आज हमने आपको कबूतरबाजी की बेसिक जो चीज़ें बताई हैं कि कबूतरबाजी क्या है, बेसिकली ये जो आपको बड़े बड़े जाले नज़र आते हैं प्लाज़ों में, घरों में, बेसिकली शौक़ क्या है। तो ये मतलब इनका कहना है उस्ताद शकील अलवी साहब का कि बहुत अच्छा शौक़ है। अगर इसको एज ए शौक़ करके मतलब इसको किया जाए तो ये है ना कि बहुत अच्छा ये शौक़ है, और आप अपना पूरा फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं और घर में, और ये कबूतर पाल सकते हैं।